नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। सीटेट 2023 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। जनवरी की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन अब एक चीज आपको देखने को मिल रही होगी। लगभग 4 दिन के एग्जाम का एनालिसिस करने के बाद एक रिजल्ट निकल कर आता है कि पेपर के पैटर्न में बदलाव नजर आ रहा है। कुछ लोग कहेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए पूरा प्रूफ के साथ हम बताने वाले हैं चीजें कैसे काम कर रही हैं, क्या क्या नया हो रहा है और क्या बदल रहा है। आपको याद होना चाहिए, पहले पिछले वर्ष की एग्जाम परीक्षा 16 तारीख से शुरू होती है और वो चलती है 21 जनवरी तक। तो वहां पर हुआ ये था कि 16 से जैसे ही एग्जाम परीक्षा स्टार्ट हुई थी तो 16 का पेपर और जो आगे की 2-3 शिफ्ट के पेपर थे वो आसान आए थे। उसके बाद क्या हुआ था, फिर पेपर का लेवल एकदम से आउट ऑफ सिलेबस के कई क्वेश्चन रखना शुरू हुआ था और पेपर का लेवल जो दिया गया था काफी ज्यादा बदल गया था। और पिछले वर्ष का जो रिजल्ट सबसे ज्यादा खराब हुआ वो शुरुआत के 4 परीक्षाओं के बाद के जो छात्र थे उनके रिजल्ट में काफी हेर फेर या कह सकते हैं रिजल्ट काफी डाउन गया था। तो दोस्तों एक चीज आपको बता दें कि इस वर्ष की जो परीक्षा हुई है, आप लोगों को याद होगा 28 तारीख की, 29 तारीख की, 9 तारीख की, 10 तारीख की, ये जो परीक्षाएं हुई हैं, तो एक चीज जो नई इसमें निकल कर आई है वो है 10 तारीख की परीक्षा। तो 10 तारीख की परीक्षा का जो पैटर्न है पिछली परीक्षाओं से बिल्कुल अलग आ रहा है। वहां पर नेशनल हाईवे पूछे जा रहे हैं, बनारस से जुड़े हुए सवाल पूछे जा रहे हैं, मोड़ से जुड़े हुए सवाल पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इनके लिए आप लोगों को इन पैटर्न को बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस करना है। आपको जानना है कि ये पैटर्न किस प्रकार से बदला है और ये किस प्रकार से काम कर रहा है। तो एक काम सबसे पहले आपको करना होगा, सबसे पहले आप 28 तारीख का पेपर देखिए, 29 तारीख का पेपर देखिए, 9 तारीख का पेपर देखिए और 10 तारीख का जो एग्जाम में क्वेश्चन छात्रों के द्वारा बताए गए हैं, ये सारे क्वेश्चनों का एनालिसिस करने के बाद आप खुद इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा बदल रहा है। अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि पैटर्न बदल रहा है तो क्या किया जाए, आगे क्या करना चाहिए, क्या आप कैसे वर्क करेगा, तैयारी क्या करनी चाहिए। अब हमने कल एक चीज बताई थी कि टैग वर्ड पे फोकस करिए। कुछ लोगों ने कहा वर्क नहीं कर रहा, तो आपको ध्यान रखना है टैग वर्ड पूरा वर्क करता है, क्योंकि एनसीएफ से नई शिक्षा नीति से भर भर के क्वेश्चन आना शुरू हो चुके हैं। देखिए जीन पियाजे वाइगोस्की कोहल वर्ग से काम होता है, पहले भी होता था, आते हैं, लेकिन जो पैटर्न बदल रहा है वो 2-3 चीजों पे हम कह सकते हैं। पर्यावरण पे आपको नई चीजें देखने को मिल रही हैं। हिंदी भाषा यानी कि जो भाषा का पेपर है, और भाषा के पेपर में उर्दू को छोड़ दिया जाए तो संस्कृत का पेपर आपका, इंग्लिश का पेपर हो गया, आपका हिंदी का पेपर हो गया, इसका पैटर्न चेंज आपको देखने को मिल रहा है। ये सारे सवालों को काफी ज्यादा अगर चीजों को एनालिसिस करने के बाद एक चीज तो समझ में आ रही है कि पैटर्न धीरे धीरे सीबीएसई अब क्या कर रहा है, थोड़ा सा लो से हाई की तरफ जा रहा है। अभी मॉडरेट पे चल रहा है। जिनकी परीक्षाएं आज और कल हैं उनका पैटर्न अभी काफी आसान तक कह सकते हैं कि काफी मॉडरेट लेवल का रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे परीक्षाएं चलेंगी वैसे वैसे पैटर्न जो है बदलना शुरू हो जाएगा और पेपर का लेवल थोड़ा कठिन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस वर्ष लगभग आप लोगों को मालूम है 30 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं और जो परीक्षा है वो लगभग 25 दिन चलने वाली है। 25 दिन की परीक्षा, 30 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी और पैटर्न में बदलाव। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए सारे पेपर को एनालिसिस करना होगा। अब कुछ लोगों को लगेगा ये पेपर हमें कहां से मिलेंगे, तो उसके लिए हमने स्क्रीन पे आप एक चीज आपको दिख रही होगी, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा examcrack.org। यहां पे बहुत मेहनत करने के बाद कुछ क्वेश्चनों के जो शॉर्टेड लिस्ट हैं, कह सकते हैं क्वेश्चन आंसर हैं, वो यहां पर आपके लिए मिल जाएंगे। तो examcrack.org पर जाइए और गूगल पे सर्च करिएगा examcrack.org, आसानी से आपको मिल जाएगी। वहां पे जाके आपको देखना होगा जो पैटर्न है सीटेट का, आपको 9 के पेपर, 10 के पेपर और उसके पहले 28 के पेपर और 29 के पेपर, इन सभी पेपरों को जाके एनालिसिस करिए, पढ़िए जाके ध्यान से, कॉपी पेन में नोट करिए और उनको फिर आप लोग उन्हीं क्वेश्चनों के एक बार रिवीजन कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आगे की परीक्षाओं में आप परीक्षा में स्कोर कर पाएं या फेल ना हो किसी भी कंडीशन में, तो वो सारे क्वेश्चन आपको देख कर ही जाना चाहिए। तो आप गूगल पे भी जाइए, examcrack.org सर्च कीजिए, पहली लिंक आपको दिख नजर आ रही होगी। इस लिंक को ध्यानपूर्वक सर्च करके यहां से सारे क्वेश्चनों को आप रिपीट कर सकते हैं। कोई सवाल हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, अगर कोई शंका हो परीक्षा को लेकर, उसको लेकर किसी प्रकार की कोई भी शंका दिमाग में हो वो कमेंट में जाके पूछिए। एक चीज और याद रखिएगा, सबसे बड़ी अपडेट एक और ये है कि आधार कार्ड लेकर जाइएगा। कई ऐसे सेंटर हैं जहां पर आधार कार्ड के बिना छात्रों को वापस भेजा जा रहा है, तो आधार कार्ड सबसे ज्यादा कुछ सेंटरों में कंपलसरी किया गया, तो ओरिजिनल आधार कार्ड सभी साथी लेकर जाएं, ना हो तो फिर दूसरी आईडी ओरिजिनल लेके जरूर जाएं। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई सवाल है कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर नई अपडेट के साथ मिलते हैं। आज शाम को हम वो क्वेश्चन देंगे जो आज के पेपर में आए, तो जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक का बटन अभी तक नहीं दबाया तो जाके लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।